आज सुल्तान नबी की शबी की शहादत है। मुश्किल तरीन मसाइब, जिन्हें पढ़ते हुए मैं डरता हूं। ताबूत यकीनन तैयार हो रहा होगा या हो चुका होगा, तो जिसके बेटे का जनाजा तैयार हुआ है वो तो शाम से आ गई होगी। पुरसा दिया जाता है मां बाप को, करीम खानदान नहीं है। इंसानों, हमारे घर, आम इंसान के घर अगर कोई जनाजा पड़ा हो, मुझे बताओ कभी हुआ है कि बाप उठ के वे दरवाजे तक गया हो ताजियत करने वालों के लिए? ये ऐसा करीम खानदान है। हमारी क्या हैसियत, इनके घर में जनाजा भी हो, दरवाजे पे खड़े होकर इस्तकबाल करते। हम खल्क ही इसी काम के लिए। आकबत अपनी है। वो पंजाबी का एक शराइकी का नोहा है, रोना है अपनी आकबत में। ज़ैनब ते कोई एहसान नहीं। इमाम हमने चुनने, ये आंसू अगले जहान बख्शिश बनेंगे। रुमाल फातिमा की जीनत है तुम्हारे आंसू। दो रुमाल हैं जो मुकद्दर संवार लेंगे। अपनी आंखों का मुकद्दर होर के मुकद्दर के बराबर जानो। होर के माथे पे भी रुमाल फातिमा, तुम्हारी आंखों के नीचे भी रुमाल फातिमा। तुम्हारे आंसू फातिमा के रुमाल की जीनत। बेतहाशा रो ना जिस दिन, उस दिन मेरी बात का तजुर्बा करना। कोई भी कर सकता है। ये आंसू निकलते ऐसे शिद्दत से हैं, कभी गौर किया, जमीन पे नहीं आते। बस ऐसा लगता है यहीं से कोई पूंछ के ले गया, और हमारा लगना नहीं, वो हकीकत है। ये बड़े कीमती आंसू हैं सैयदा के लिए। अयाम अज़ाम मजलिस हुसैन में इन्हें बचा के ना रखा कर। हर आंख के आगे रुमाल है सैयदा का। यहां से आपने उठना है, आपने घर जाना है। हुसैन की मां करबला जाएगी। हुसैन तेरे जख्मों का मरहम ले आई हूं। अब पता चला तुम्हारे आंसुओं की कीमत क्या है। शब्बीर के जख्मों का मरहम है। और अनीस फरमाते थे 1900 है जख्म तने पाश पाश पर। इतने जख्म थे। जाग ना, तेरे जख्मों का मरहम ले आई। शब्बीर एक ही आवाज देते रहो कि मसारे भर जाते हैं। तू इतना सफर करके आती, दो जख्म नहीं भरते। लाल कौन से जख्म नहीं भरते? अम्मा एक ज़ैनब की चादर का है, दूसरा अब्बास के बाजुओं का है। अल्लाह जाने शब्बीर के जिगर पे कितने बड़े जख्म हैं ये दो, जो शब्बीर के जख्म नहीं भरते। लेकिन जितने बैठे हो, मैं क्यों कह रहा हूं, यहां फराज हैदर काज़मी न बैठा हो, आप खाली बारगाह में बैठे हुसैन को याद करके रोएं, उसके अकबर को याद करके रोएं। अपना बेटा जवान होते हुए देखो तो हुसैन से कहा कर तेरी अपनी किस्मत। ये वो बाप मेरे जुमले की तायीद कर सकता है। अल्लाह तुम्हारे बच्चों को जवानियां सलामत तुम्हारे बच्चों की रखे और शेर नसीब करे।
ये मेरी दुआ है। जिसका बच्चा जवानी चढ़ रहा है, बाप ज़ईफ होता जा रहा है, वो अपने बच्चों के तंदुरुस्ती के साथ अपने बच्चों के माथे पे शेर अपने हाथों से सजाए। बच्चों के सर पे बाप सलामत रहे, बाप के लिए बच्चे सलामत रहे। देखे, औलाद छोटी हो ना तो बाप के बड़े अरमान होते हैं, मैं इसकी जवानी देखूं। जवान हो तो बाप का दिल करता है बस जल्दी से इसके सेहरे देखूं। हुसैन उस गरीब का नाम है, ना असगर की जवानी देखी, ना अकबर के सेहरे देखे। वो बाप मेरे जुमले की तायीद बेशक घर जाके करे कि मैंने ठीक कही है। जिसका बेटा जवानी चढ़ रहा हो ना, उसकी दाढ़ी निकल रही हो, मां अगर कहे ना बेटे को प्यार नहीं करते, तो बाप आगे से एक जुमला कहते, मैं जी भर के नहीं देखता, नजर ना लग जाए। अपनी आंखों को वजू जरूर कराना। मैंने जो रिवायत पढ़ी है वो गलत नहीं है, लेकिन इससे बड़ा हमारे जिगर में क्या जख्म आएगा कि जनाबे सैयदा तुम्हारे लिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कोई पढ़ने वाला ना हो, अगर बैठ गए हो, अगर किसी ताबूत पे हो, अगर किसी मजलिस में हो, इसलिए रोया करो। इसलिए जनाबे सैयदा आती हैं, मैंने पढ़ा, आपने सुन लिया कि जनाबे सैयदा रुमाल लेके आती है, तुम्हारे आंसू ले जाती है। लेकिन मैंने तन्हाई में एक दिन इसी बात को सोचकर गिरिया सिर्फ इस बात पे किया था कि हुसैन के जख्मों का मरहम लेने के लिए इतनी गरीब है सैयदा, उसे मर्दों के मजमे में आना पड़ जाता। मोहम्मद की बेटी आई है, दादियों को पोते बड़े प्यारे होते। जख्मी पहलू वाली ज़हरा के पोते के सीने में आज बर्ची का फल उतरा। 5 मुहर्रम को यहां पे ताबूत बरामद होता है, जनाब अली अकबर का ताबूत, वो जिसे आलिया ने नकाबों में पाला था। 32 साल की मुनाजात है अली अकबर हुसैन की, 32 साल की। राहब को चश्मे जदन में बेटे देने वाला, कौन कह के बेटे देने वाला हुसैन 32 साल तक नाना के रोजे पे तहज्जुद में मांगता रहा। लेकिन जाके शब्बीर बादशाह के जुमले पढ़ो, बेटा चाहिए होता तो चश्मे जदन से पहले आता। हुसैन दुआ मांग के कहता था, मेरे अल्लाह बेटा नहीं मोहम्मद चाहिए। मेरे नजदीक अजीब जुमले हैं किबला, मैं फजाइल में भी पढ़ो तो दुनिया गिरिया करती। जानते हो किसके मसाइब है आज? देखिए, जाते मोहम्मद एक, आशिक मोहम्मद के 2 थे। अब को बच्चे सोचे 32 साल शब्बीर को क्यों लगे? मोहब्बत जिससे करनी है वो एक है, आशिक 2 है। मोहम्मद का एक आशिक है अर्श पर, एक है फर्श पर। अर्श वाले को अल्लाह कहते हैं जो नबी का आशिक है, फर्श वाले को हुसैन कहते हैं जो मोहम्मद का आशिक है। हुसैन नाना का आशिक है, वो अपने नबी का आशिक है। अब जिससे इश्क 2 कर रहे हैं वो एक वक्त में जमीन पे, एक वक्त में एक तड़प रहा है। ना वो मोहम्मद के बगैर रह सकता है, ना हुसैन मोहम्मद के बगैर रह सकता है। तुम समझ के मातम करो या जुमले को नजरअंदाज करो, तुम्हारी अपनी मर्जी है। न वो मोहम्मद के बगैर रह सकता है, न ये मोहम्मद के बगैर रह सकता है। इसलिए जितनी देर मोहम्मद इधर रहे, अकबर उधर रहा। सिर्फ शक्ल नहीं, और साहब मोहम्मद जैसे, खुल्क मोहम्मद जैसा। 32 साल के बाद हुसैन की मुनाजात में असर आया, बेटा मिला। बीबी लैला फरमाती, मैं आधी आधी रात के वक्त महसूस करती थी अली अकबर के गहवारे पे कोई झुका हुआ। कभी मैंने साया देखना, कभी एक दिन मैं उठ के मैंने देखा तो हुसैन रो रहे।
अकबर के गहवारे पे झुक के मैंने कहा मौला आधी आधी रात को उठ के इसके गहवारे पे क्यों झुक कर रोते हैं? हुसैन रो के फरमाते लैला मुझे अकबर की मोहब्बत सोने नहीं देती। 18 साल बुरकों में पालने वाली, बार बार रिवायत पढ़ता हूं, हर जगह पढ़ता हूं, मैं साल में सिर्फ एक दफा इधर पढ़ता हूं या जहां शराय मजालिस हो वहां पे जब मेरे जिम्मे आ जाए तो मैं शहादत, और शहादत तो मैं पढ़ता ही नहीं, मैं सिर्फ मसाइब और वो मसाइब पढ़ता हूं जो मेरा आपका जिगर बर्दाश्त कर जाए, बस इससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ता। लेकिन इसलिए बार बार ताकीद करता हूं कि मेरे पढ़ने में कमी हो सकती है, आपकी अकीदतों में कोई कमी नहीं। बस ये सोच लेना कि मैं पढ़ते हुए डरता इसलिए हूं कि कमी रह जाए, मैं बशर हूं, मेरे अंदर वो दर्द ना हो सके जो पर्दे में बैठने वाली शाम से आई हुई आलिया के सीने में बर्छी का दर्द है ना, वो अगर कोई अकबर के मसाइब सुन के चुप करके बैठा रहे ना, पथराया हुआ देखता रहे, तेरी आलिया सज्जाद का कंधा हिला के कहती है ये आंख निकल क्यों नहीं जाती? सज्जाद इसने मेरा जवानी चढ़ता देखा नहीं है। जितना पुरसा है आज आलिया को देना, आज सैयदा को देना, जिसके दिल में जो दुआ है वो पूरी करना। मैं उसके बाद आज मसाइब का आगाज अलग रंग से करना चाह रहा हूं ताकि जमाने को पता चले कि हम कर क्या रहे। किसकी कोई दुआ है? जैदी बरादरान का मौला है, ये आंगन आबाद रखे। और ये बड़ी मोहब्बत से यहां पे आज के दिन ये ताबूत हसरत से देखते हैं बानियान आज के दिन को कि 5 को पहले जनाब अली अकबर का ताबूत बरामद। जो दुआ है आज अख्तर जैदी साहब के दिल में हो या जैदी बरादरान में कहीं भी हो, आज झोली आप सब सारे फैला लेना, जरूरी नहीं कुछ मांगो, सिर्फ फैला लेना। आप आजकल बाहर ये बड़ा रवाज है, लोग अपने बच्चों के साथ गाड़ी में चले जाते हैं, कहीं खाना खाते हैं, कहीं रुक के कुछ खाने के लिए, वहां पे साहिल आ जाते हैं आपकी गाड़ी पे, आपको कोई साहिल अच्छा न लगे या आप किसी को कुछ ना दें, एक जगह मजबूर हो जाते हैं, साथ बेटी बैठे हो ना, औलाद बैठी हो, जब वो कहते हैं ना दे बच्चों का सदका, फिर आप साहिल को नहीं देखते, फिर बच्चे को देखते हैं कि इसने इसका सदका मांगा है। चोली फैला के आलिया से कह दे बेटे का सदका, आज उतार अली अकबर का सदका, और जितना तुझे अली अकबर प्यारा है उतने करम नवाजिया करना। आओ फराज, तुमसे पहले छोली अगर किसी को शर्म आ रही है, मैं इस घर का मांगत हूं, मैं इस घर का गदागर हूं, मैंने मांगी है, मैंने फैला ली है छोली। मैं जनाबे सैयदा से कह रहा हूं आज दे पोते का सदका, आज दे अपने, इसलिए कि बीबी सकीना फरमाती जहां पे मजलिस हो ना मेरे लिए अकबर की, और कोई आए ना, 4 हस्तियां आती हैं, एक फूफी जैनब आती है, भैया सज्जाद आता है, अम्मा फिजा आती है, चौथी में खुद आती हूँ भाई अली अकबर के मजलिस में। और जब मजलिस होती है और मोमिन रो के दुआएं मांग रहे होते हैं ना, जिसकी कोई दुआ कबूल नहीं होती और अकबर को रोए, फरमाती मेरा सज्जाद भाई अर्श का पाया पकड़ लेता है और रो के कहता है मेरे अल्लाह, इसने अकबर को घोड़े से उतरते नहीं देखा, इसने हुसैन को अकबर उठाते नहीं देखा, ये सुन के रो रहा है, इसके दिल में जो हाजत है वास्ता अकबर की अधूरी जवानी का। अदरकुमुल हुसैन, बादशाह इजाजत है, अख्तर भाई इजाजत है, जितने बैठे हो मैं सबको साथ मिला रहा हूं और जमाने को पहले बताना चाहता हूं, हजरात एक जरूरी ऐलान समाअत फरमाए, जैदी हाउस में हुसैन के मोहम्मद की शक्ल वाले बेटे का जनाजा तैयार है।
मुसलमानों, हुसैन से जवान बेटा नहीं उठाया जाता। शबीर बूढ़ा हो गया है। जिसने हुसैन की गुर्बत देखनी है, आज जवान के ताबूत में देखे। अकबर को इन्ना लिल्लाह पढ़ के दस्तार बांध के घोड़े पर सवार किया। मैदान को जा रहा था अकबर। जैसे जैसे घोड़ा तेज, वैसे वैसे शबीर के कदम में तेजी आती गई। एक जगह ही शबीर मिट्टी पे आ गया। मां को बेटे बड़े प्यारे होते हैं। अकबर के घोड़े की लगाम में हाथ आया एक ज़ईफा का। घोड़ा रोक के कहती है, बेटे बड़े प्यारे होते हैं, वो देख तेरी मोहब्बत में मेरा हुसैन मिट्टी पे गिर गया। शबीर के पास आके कहते, बाबा नहीं भेजना तो ना भेजो, लेकिन ऐसे ना हो मेरे पीछे। हुसैन रो के कहते, काश तू मेरी जगह होता, मैं तेरी जगह होता, फिर तुझे पता चलता जवान बेटा मौत की तरफ कैसे भेजते हैं। अकबर मैदान में आ गया। शबीर टीले पे आ गए। जंग देखता रहा अकबर की। हुसैन मुतमिन होकर बेटे की जंग देख रहा था। खैमे के दरवाजे पे अली अकबर की मां थी। जब तक हुसैन मुतमिन रहे, लैला परेशान रही। या एक दिन, एक लम्हा ऐसा आया, हुसैन के चेहरे का तासुर बदलता देखकर बीबी ने आवाज देके कहा, मौला मेरा बच्चा खैरियत से तो है। आवाज आई, जा मुसल्ले पे बैठ, मां की दुआ बेटे के हक में जल्दी कबूल होती है, जा दुआ कर। अकबर दुश्मनों के नरगे में आ गया है। मुसल्ले पे आके कहती है, ए यूसुफ को याकूब से मिलाने वाले। एक बार अकबर मिला। अकबर खैमे में आए, बाबा प्यास है। शबीर फरमाते हैं, मुझसे भी कौन ज्यादा बेबस होगा। जवान बेटा पानी मांगे, अंगूठी दी, खलक में रख। प्यास का असर कम हुआ। अकबर फिर मैदान में गया। हौसले से, तसल्ली से, कोई जल्दी नहीं, बस दुआ करना वो कबूलियत की मोहर लगाए। दुआ करना पाक सैयदा राजी होके जाए। बीबी मुझे ताकत दे, मैं वो मंजर पढ़ने लगा हूं जो शबीर देख रहा था। अकबर फिर मैदान में आए। जालिम कहते हैं, हाशमी है, अली का पोता है, अब्बास का भतीजा, तो कैसे मारो, घेरा डाला। अकबर तलवार चला रहा था। या सन्नान बिन अंश ने पीछे से आके पुश्त पे नेजा मारा। अकबर झुका, नेजा खींच के अभी घोड़े की जीन पे संभला नहीं, जो हसीन बिन नमीर ने सीने में बर्शी मारी। इधर बर्शी लगी, उधर अकबर से जीन छूट गई। आवाज आई, बाबा जल्दी आ, मैं जीन छोड़ गया। या जालिम ने सिर्फ बर्छी रखी नहीं, घुटना रख के आधी बर्छी तोड़ दी। इधर बर्छी तोड़ी, उधर चला, सामने दुश्मन खड़े थे। अब वो मैं मंजर पढ़ने लगा, मुझे माफ करना अगर मैं तशबीह नहीं, तो हो सकता है किसी को मेरी बात समझ में ना आए। देश है, परदेश है, सारे यहां पे बैठे हुए हो, हर किसी का रिवाज, हर कोई, ये हमदर्दी है ना। मुझे इतना बताओ, किसी का जवान बेटा मर जो जाए, अचानक कोई हादसा आ जाए, किसी का जवान दुनिया से चला जाए, उसके बाप को कभी किसी ने जाके कहा तेरा बेटा मर गया?
सारे पहले बाहर मशवरा करते, एकदम बाप को ना बताना, इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त नहीं करेगा। कोई बाप को ले आता है, बहाने से बिठाता है, कोई पानी लाता है, कोई छाता खोलता है, कोई उसको सहारा देता है। बातें करते करते उसे बहला के, उसे इत्मीनान दे, उसका जहन बना के तैयार करके बेटे की लाश पे लाते हैं कि एकदम सदमा बर्दाश्त ना कर सके। हमारे यहाँ रिवाज है, हम मरने वाले के बाप को तसल्लियां देते हैं। अब मुझे माफ करना जो दिल दुखे, बाहर से बदरी जुमला मेरी जबान पे है, मैं डरता हूं ये पढ़ते हुए। हुसैन उस गरीब का नाम है, जवान बेटे की लाश सामने थी, पूछता था मेरा अकबर देखा है? बताता कोई नहीं था। कोई इधर तमाचा मारता, कोई इधर तमाचा मारता, कोई नेजा मारता, कोई तलवार का वार करता। हुसैन अकबर की लाश पे कोनियों के बल या अली, या अली, या अली कहते हुए अकबर की मातम कर, मातम कर, मातम कर। या सैयदा, अकबर की लाश पे या अली, या अली। अब पता नहीं अली अकबर को पुकार रहे थे या बाबा अली को पुकार रहे थे। कह रहे थे बाबा अली मेरी मदद को आ। हुसैन अकबर की लाश पे आया, मैं इससे ज्यादा बता ही नहीं सकता जैसे आया है, लेकिन बाकर मलसी कहते हैं ऐसे कोनियों के बल आया, अकबर के करीब आया। अकबर ने सलाम किया, बाबा ताजीम माफ। पहले अकबर की आदत थी दोनों हाथों से सलाम, आज एक हाथ से सलाम। बाबा ताजीम माफ। अकबर दूसरा हाथ, कहा बाबा फारिग नहीं। अकबर क्या हुआ? बाबा बरछी लगी है, फल निकल गया। कहा नहीं बाबा बरछी तोड़ गया है। क्यों तोड़ी है? कहा जाते हुए कह गया था सुनते हैं हुसैन बड़ा साबिर है, आज उसका सबर आजमाते हैं, उन्होंने तेरा सबर आजमाने के लिए बरछी तोड़ दी है। हुसैन कहते अकबर तेरा इरादा? कहा ना तू इब्राहिम ना मैं इस्माइल, जैसे तेरा जी चाहे। अकबर मैं बरछी का फल निकालूं, मेरा सबर देखना चाहता है। बाबा बिस्मिल्लाह कर। अब जो बरछी के फल में हाथ डाल के हिलाया, जमीन में जलजला आया। यह जमीन का कांपना था। खैमे के दरवाजे पे अली की बेटी आ गई, आवाज दे के कहती है ऐसे ना खींच, मैंने बड़े नाजों से पाला है। अकबर की आवाज आई, बाबा फल पसलियों में घुस गया है। एक दफा आसमान की तरफ देखा हुसैन ने, मेरे अल्लाह बेटा मेरा है ना, नबियों की कितारें लगी हुई हैं, इनका तो कुछ नहीं लगता। आदम से कहे ये काम करे, नूह से कहे बरछी का फल निकाले, दादा इब्राहिम आ तूने ये मंजर तो आधा देखा है। अयूब साबिर नबी है, नबियों ने मुंह पे आबाएं दी। इब्राहिम की आवाज है इस्माइल ये और है, हम और है। बाबा तू बिस्मिल्लाह कर। बाबा मेरा जिस्म नहीं हिलेगा, अब मुझे माफ करना, मैं कभी भी तशबीह दे के मसाए पढ़ने, रिवायत है उसे पढ़ देता हूं, लेकिन अगर किसी को समझ ना आए, ये हुसैन के दिल का दर्द है। एक जानू जमीन पे टेका, ऊपर अकबर का सर रखा, दूसरे जानू को सीने पे रख के सीना दबाया। अब जो सीना दबा के बरछी के फल में हाथ डाला, शब्बीर जैसे साबिर के हाथों में लर्जाया, या कंधे पे दो ज़ईफी हाथ आ गए। अल्लाह जाने हुसैन का दर्द कैसा था, ज़हरा ने पहलू छोड़ दिया। शब्बीर के कंधे पे हाथ रख के कहती है मैं बकिया छोड़ आई, तू न मैं नादे अली पढ़ती हूं, तू बरछी का फल निकाल। हुसैन घबरा ना, अम्मा साथ है। अब जो हुसैन ने हाथ डाल के हिलाया, खाली बरछी नहीं आई, अली अकबर का कलेजा आया। ज़ैनब की आवाज है शब्बीर जिंदा मिला, शब्बीर मुझे जिंदा मिला। हुसैन ने दोनों बाजू, जख्मी कैसे उठाते, जख्मी कैसे उठाते, बेटा ये इधर कर, अब मुझे माफ करना एक लम्हे के लिए, थोड़ी जगह दो। जख्मी कैसे उठाते, कोई जख्मी उठाना हो, एक हाथ सर के नीचे,
बैठो बेटा, बैठो मसाहिब। एक हाथ सर के नीचे, दूसरा जानू के नीचे उठा लेते हैं, ऐसे ही उठाते हो। या दो बंदे हो, एक पांव पकड़ लेता है, दूसरा कंधे की तरफ से उठाता है। शबीर अकेला है, बेटा जवान है, बर्छी का फल निकाल बैठा है, सीने से खून का फव्वारा है। अब बता शबीर अकेला क्या करे? 2 दफा कोशिश की है शबीर ने कि दोनों हाथों पे अकबर उठाए, किसने मातम करना, जब नहीं उठाया गया। शबीर ये क़यामगाह है, ये अकबर की लाश है। हुसैन ने दोनों बाजू अकबर के बाजू के नीचे डाल के उल्टे पैर चलना शुरू किया। अल्लाह जाने अकबर की लाश कब तक उल्टे पैरों तले। अकबर के पैर जमीन चूमती थी, अकबर का चेहरा हुसैन चूमता था। बड़ी मुश्किल से अकबर लेके आया, आके खैमे में पहनों से कहता हो आखिरी दीदार है, ज़ैनब तेरा बेटा आ गया। अब जो हुसैन ने देखा, बस मैं करीब हूं आखिरी जुमले के। अब जो हुसैन ने देखा, अम्मा फिजा लैला कहां है? का मौला खैमे में होगी। का उससे कहा अकबर आ गया है, उसकी कुर्बानी तो कबूल कर रही है अल्लाह ने। अब बीबी फिजा कह गई है, बीबी लैला के खैमे में जानते हो क्या हालत थी? बीबी लैला खैमे के कभी इस दीवार से, कभी इस दीवार से, कभी इस दीवार से। बीबी फिजा की आवाज आई, लैला तेरा अकबर आ गया है, यहां क्या कर रही? और रो के कहती है मुझे दरवाजा दिखाई नहीं देता, जब से मेरा अकबर गिरा है मेरी आंखों का नूर चला गया है। मेरा अकबर बता, आ तेरा शबीर अकबर ले आया है। जैसे ही अकबर की लाश पे ले आई है ना बीबी फिजा, हाथ बांध के बीबी लैला कहती मौला मेरी कुर्बानी कबूल है, मौला आप राजी हैं? लैला मैं राजी। मौला नाना मोहम्मद मेरा नाना राजी। मौला अल्लाह, लैला मेरा अल्लाह भी राजी। हाथ बांध के कहती मौला एक सवाल है, क्या कहना चाहती हो? कहा अगर किसी ने कोई मन्नत मानी हो, मन्नत के लिए क्या कहते हैं? का मन्नत उतारना वाजिब है। कहती मौला मेरी 1000 मुदा अल्लाह की हुज्जत हो, मैं सिर्फ गुजारिश कर सकती हूँ, हो सके तो कुछ देर के लिए मुंह दूसरी तरफ करना है। लैला क्या हुआ? का मौला गुजारिश। शबीर ने मुंह दूसरी तरफ किया। अली की बहू बेटियां बैठी, कहा मैं अली की कनीज हूं, आलिया तेरी कनीज हूं। एक लम्हे के लिए सारी बीबियां भी मुंह दूसरी तरफ करो। सकीना चुप करके देखती रही। आवाज आई सकीना हो सके मां की गुजारिश है। बीबी ने भी मातम बाबा की तरह मुंह दूसरी तरफ कर लिया। अब जैसे ही मुंह दूसरी तरफ किया, सारों ने हुसैन समेत। थोड़ी देर बाद जमीन में जलजला आना शुरू हुआ। सकीना से रहा नहीं गया। जब सकीना ने मोड़ के देखा, बाप का दामन पकड़ के कहती है बाबा देख मां क्या कर रही है। अब जो हुसैन ने देखा, बीबी अकबर के सीने से खून अपने सर में लगा रही थी। हुसैन कहते लैला क्या कर रही है? रो के कहती है मैंने मन्नत मानी थी, मेरा अकबर जवान होगा, मैं सर में खिजाब करूंगी। आज अकबर चला गया।